बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम बहुजन बुक रिव्यू में। आज के रिव्यू की शुरुआत करने से पहले मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि उन लाइनों पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेखक किताब की भूमिका में लिखते हैं कि चिनुआ अचेबी ने लिखा है, जब तक हिरन अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे तब तक हिरन के इतिहास में शिकारियों की शौर्य गाथाएं गाई जाती रहेंगी। चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबको बचपन से पढ़ाया जाता है कि संस्कृत भाषा बहुत ही पुरातन भाषा है और ये सभी भाषाओं की जननी रही है। हमें पढ़ाया गया है कि पुराण बहुत पौराणिक हैं। हमें पढ़ाया गया है कि प्राचीन काल में भारत विश्वगुरु था, पर ये नहीं बताया जाता कि भारत विश्वगुरु क्यों बना, वो कौन थे जिन्होंने भारत को विश्वगुरु बनाया। अगर कहीं जिक्र भी आता है तो दबी जुबान में वैदिक काल को इसका श्रेय दे दिया जाता है। हमें बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है जिसमें बुद्ध की मृत्यु का जिक्र आता है, पर हमें ये नहीं बताया जाता कि बुद्ध की हत्या हुई थी, उनके भोजन में जहर मिलाया गया था। दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो इसी तरह की 262 बातों को एक नया नजरिया देने की कोशिश कर रही है, या ये कहें कि 262 मिथकों से पर्दा हटाने की कोशिश कर रही है। इस किताब के नाम में ही दर्ज है कि ये किताब आपको इतिहास को देखने का एक नजरिया प्रदान करेगी। इस किताब का नाम है इतिहास का मुआयना। इस किताब के लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। ये किताब सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई है। इस किताब में कुल 126 पेज हैं। इस किताब को आप एक दिन में आसानी से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं किताब के लेखक की, उसके बाद फिर किताब पर वापस लौटेंगे। किताब के लेखक के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। किताब के लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह है, जो पेशे से हिंदी भाषा के प्रोफेसर हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भाषा वैज्ञानिक हैं, आधुनिक लेखक हैं और सामाजिक चिंतक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की अभी तक कुल 25 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। भाषा का समाजशास्त्र, भारत में नाग परिवारों की भाषाएं, हिंदी की लंबी कविताओं का आलोचना पक्ष, काव्य तारा, काव्य रसनिधि, हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास, हिंदी साहित्य प्रसंगवश, आधुनिक भोजपुरी के दलित कवि और काव्य, भोजपुरी का आधुनिक भाषा शास्त्र, कहानी के 100 साल, साहित्य में लोकतंत्र की आवाज, ओबीसी साहित्य का विमर्श, हिंदी का अस्मिता मूलक साहित्य, दलित साहित्य का इतिहास भूगोल, भाषा, साहित्य और इतिहास का पुनर्पाठ, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश लोक शब्दकोश, 95 भाषाओं का समेकित पर्याय शब्दकोश, दी रीराइटिंग प्रॉब्लम ऑफ भोजपुरी ग्रामर, डिक्शनरी एंड ट्रांसलेशन, लैंग्वेजेस ऑफ द नागा फैमिली इन इंडिया, भोजपुरी भाषा, व्याकरण और रचनाएं, भोजपुरी व्याकरण, शब्दकोश और अनुवाद की समस्याएं, भोजपुरी के भाषा शास्त्र, ओबीसी साहित्य के विविध आयाम, इतिहास का मुआयना और खोए हुए बुद्ध की खोज। ये सभी किताबें बाजार में उपलब्ध हैं, आप मंगवा कर पढ़ सकते हैं। जो अमेज़न पर उपलब्ध है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लौटते हैं किताब की ओर। ये किताब बहुत ही सरल भाषा में, आम जन की भाषा में इतिहास को आस्था रहित, इतिहास को बिना किसी विचारधारा से प्रभावित करे, केवल तर्कों और पुरातात्विक सबूतों के माध्यम से आम जन के सामने प्रस्तुत कर रही है। इस किताब में लेखक सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध सभ्यता, मौर्य काल, वैदिक काल, शुंग और गुप्त काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और भाषाओं के इतिहास, इन सभी विषयों पर अपने तर्कों के तर्कश से तीर चलाते दिखाई पड़ते हैं। कहीं मात्र सत्तात्मक सोच को पुराना और पितृ सत्तात्मक सोच को नया बताते हैं, उस पर तर्क देते हैं। कहीं लिखते हैं कि बहुत कुछ चोरी होने की बात सुनी है, पर किसी का गांव चोरी कर लिया गया ये पहली बार हुआ है। फिर उस पर अपना तर्क देते हैं। भारत के विश्वगुरु होने की बात पर इतिहासकारों से प्रश्न पूछते हैं कि किसने विश्व को शिक्षाएं दी, वो कौन है जिसकी मूर्तियां पूरे विश्व में स्थापित हैं। इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि बौद्ध काल का पतन बौद्ध नीतियों को अपनाने की वजह से हुआ था। इस पर लेखक भारत के बुद्धिजीवी और इतिहासकारों की नीयत और उनकी समझ पर प्रश्न खड़ा करते हैं और पूछते हैं कि मौर्य काल का पतन बौद्ध नीति अपनाने से कैसे हो सकता है, और फिर तर्क देते हैं कि अगर यही कारण था मौर्य काल के पतन होने का, तो ये अशोक के शासनकाल में हो जाना चाहिए था।
पर हुआ इसके उलट। सम्राट अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अधिक फला फूला, अधिक समृद्ध बना, अधिक विस्तृत हुआ। मौर्य काल के पतन की वजह अशोक के उत्तराधिकारियों द्वारा बुद्ध नीतियों का परित्याग करना था। हमें इस तरह का इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, उसका अंदाजा बाबा साहब की उस बात से लगा सकते हैं जो उन्होंने इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति के विनाश में लिखी है। बाबा साहेब जाति के विनाश नामक किताब में लिखते हैं कि आपको ये जानकर खेद होगा कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण जाति का दूसरा नाम है। इस किताब पर घंटों तक बात की जा सकती है, पर समय की निश्चितता को देखते हुए यहीं समाप्त करते हैं। पर मेरा आपसे दावा है कि इस किताब को पढ़ने के बाद इतिहास को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। ये किताब इतिहास पर जमी धूल को हटाने का काम करती है। ये देश हम सबका है। इस देश के गौरवान्वित इतिहास को हम सबको पढ़ना चाहिए और सहेजना चाहिए। इस किताब को आप अमेज़न के माध्यम से खरीद सकते हैं। किताब खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। आप हमें बाकी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं रजत मौर्य फिर आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय जोहर।